गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 इंग्लिश ए लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो है आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यह ए लेटर टू गॉड है का ये चैप्टर है जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। और इसके जो लेखक हैं, जैसा उनका फोटो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. का जो पूरा नाम होता है ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स। इनका जो पूरा नाम होता है ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स, इनका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसमें जो है यह जो है आप लोगों को जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह ग्रिगोरियो लोपेज वाई फ्यूंट्स का यह तस्वीर है। इन्होंने ही ए लेटर टू गॉड को लिखा है, ठीक है। और ए लेटर टू गॉड का जो हिंदी होता है वह होता है भगवान को एक पत्र या भगवान के नाम एक पत्र। तो ज़्यादा देर न करते आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है द हाउस। द हाउस का अर्थ होता है घर। क्या होता है? घर। यहाँ उनके घर के एक जो है किसान है, एक किसान है और उनका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। उन्हीं की पूरी क्या इस चैप्टर में उनकी क्या जीवनी है, क्या दशा है, इसके बारे में पूरा हम लोग फोकस करेंगे। तो यहाँ ये द हाउस मतलब होता है घर। द ओनली वन, ओनली वन मतलब होता है अकेला, ओनली वन मतलब अकेला। इन मतलब में, एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, और वैली का अर्थ होता है घाटी। संपूर्ण घाटी में अकेला घर था, एक ही घर था, ठीक है। आ सैटान जो स्थित था, जो स्थित था द क्रेस्ट ऑफ, क्रेस्ट का अर्थ होता है चोटी। क्या होता है? चोटी। अब लो हिल मतलब होता है निचली पहाड़ी की। कह रहे हैं कि लेंचो का जो घर था, लेंचो का जो घर था वो पूरी घाटी में, पूरी घाटी में निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर स्थित था। फिर आगे कह रहा है फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम दिस हाइट, उस चोटी की ऊंचाई से या उस घर की ऊंचाई से, ठीक है, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, कोई भी देख सकता था द रिवर, नदियों को, एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स डेट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट। कहते कोई भी देख सकता था द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाजों, व डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए। कह रहा है कि वो जो खेत है उनका, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ दिखा रहा है उनका जो फसल था, उनका जो फसल था पूरा फलों से, फूलों से लदा हुआ था। और इस फसल को कोई भी आदमी उस पहाड़ी की ऊंचाई से आराम से वह देख सकता था। करेंगे डैट जो ऑलवेज, हमेशा, डैट जो ऑलवेज हमेशा, अब प्रोमिस माने वादा करते थे एक गुड हार्वेस्ट में होता है एक अच्छी फसल का। इस फसलों को देखकर, इन फसलों को देखकर कोई भी यही कह सकता था कि यह एक क्या है? अच्छी फसल है। अच्छी फसल होने का क्या होता करते थे? वो वादा करते थे। आगे कह रहे हैं द ओनली थिंग्स, केवल एक चीज, केवल एक चीज थी द अर्थ मैंने पृथ्वी को नीडेड में जरूरत वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश, या एटलीस्ट या लगभग 100 मन होता है एक बौछार। यानी इस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं थी, एक बार या थोड़ा बहुत पानी की इस फसल को क्या थी? आवश्यकता थी। कह थ्रव आउट द मॉर्निंग, थ्रव आउट द मॉर्निंग, सुबह के दौरान, सुबह के दौरान लेंचो, लेंचो की बात हो रही है। हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेत के बारे में, इंटीमेटली स्पष्ट रूप से, डन नथिंग, डन नथिंग कुछ नहीं किया। कह रहा है कि सुबह के दौरान लेंचो जो अपने खेत के बारे में अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया, बट सिवाय सी देखने के, द स्काई मैंने आकाश को, टुवार्ड्स मैंने की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का अर्थ क्या होता है? दक्षिण और, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण नहीं, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व की दिशाओं की ओर आकाश में देखने के अलावा दूसरा कुछ नहीं किया। अब देखिए, अब देखिए, जब वह आकाश की ओर देख रहा होता है, ठीक है, तो वह कहता है नाउ, अब, नाउ मतलब अब, अभी मतलब हम, आर मतलब हैं, गो रियली मैंने वास्तव में, गोइंग मतलब जाना, टू गेट मतलब प्राप्त करना, सम वाटर मतलब कुछ जल, ठीक है। और ओमेन मन होता है
वह जो है अपनी पत्नी से यहाँ कहता है, ठीक है, अपनी पत्नी से यहाँ कहता है कि हम लोग वास्तव में कुछ बरसात का जल प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ बरसात का जल प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, और जो महिला होती है, हु जो वाज मतलब थी, आ प्रिपेयरिंग मतलब तैयार कर रही, आ सुपर का अर्थ होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। जो भोजन तैयार कर रही होती हैं, रिप्लाइड। देखिए जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लेंचो की जो देखिए कितना बढ़िया है खाना बना रही हैं। अब पता नहीं क्या क्या बना रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को अवश्य समझ में आ रहा होगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत आइटम हैं यहाँ दिखाई दे रहा है, प्लेटें भी रखी हुई हैं। आप लोग समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा क्या बना रही हैं, ठीक है? तब हम आगे बढ़ाते हैं। तो वह भोजन बना रही होती हैं। रिप्लाइड, वह जवाब देती हैं। क्या कहती हैं? एस, हाँ। जब लेंचो काका कहते हैं, क्या कहते हैं? जब लेंचो काका कहते हैं, क्या कहते हैं? कि हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं? वास्तव में बरसात का जल प्राप्त करने जा रहे हैं। तो यह कहती हैं एस, हाँ। गॉड विलिंग, गॉड की इच्छा हुई तो, भगवान ने चाहा तो बरसात का जल हमें क्या होगा? अवश्य मिलेगा। द ओल्डर बॉयज, जो उनके बड़े बच्चे थे, वेयर थे, वर्किंग मतलब होता है काम कर रहे, और इन द फील्ड मतलब खेत में। जो लेंचो के बड़े बच्चे थे वह खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वेर प्लेइंग नियर द हाउस, वह घर के अगल बगल या पास में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आगे देखिए, अनटिल, तभी, द वुमेन, वह महिला। कौन महिला? यह जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं इनको, ठीक है, यह कॉलेड देम, कॉलेड बुलाती हैं, देम मने देम ऑल मने उन सभी को, क्या? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। करे इट वाज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील डेट जस्ट एज, करे इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान ही, भोजन अभी कर ही रहे होते हैं तभी, जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, लेंचो ने, अब प्रेडिकेटेड का अर्थ होता है भविष्यवाणी की थी, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों, देख रहे हैं आप, बादलों के बड़े बड़े गुच्छे, बादलों के बड़े बड़े गुच्छे, ठीक है, बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई देने लगे, प्रतीत होने लगे। कह रहा आगे, द एयर वाज फ्रेश, हवाएं बिल्कुल फ्रेश एंड स्वीट, बिल्कुल मधुर थी, बिल्कुल ताज़ी थी। कह रहा आगे, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन, वह आदमी, कौन आदमी? लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह बरसात का आनंद लेने के लिए अपने शरीर पर या वह बरसात जो हो रहा था उसका सुखद आनंद लेने के लिए वह बाहर गया। कहाँ गया? बाहर गया। जब वह बाहर गया, देखिए हिज बॉडी, अपने शरीर पर कर है, एंड और वेन, जब ही रिटर्नेड, वह वापस आया, जब वह वापस आया, ही एक्सलेमेंट, वह आश्चर्य के साथ कहता है, क्या कहता है? दिस मतलब है, आर मन है, नॉट मतलब नहीं, यह नहीं है, क्या नहीं है? रेन ड्रॉप्स, बरसात की बूंदें, कहता है यह बरसात की बूंदें नहीं है, यह बरसात की बूंदें नहीं है। फॉलिंग मतलब गिर रहे हैं, फ्रॉम द स्काई मन होता है आकाश से, यह जो गिर रही हैं यह बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ठीक है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं? नए नए सिक्के गिर रहे हैं, ठीक है। कह रहे आगे, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वह 10 सेंट पीसों की सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं कितने के हैं? 5 सेंट के क्या हैं? सिक्के हैं, क्या हैं? सिक्के हैं। अब इतना वो कहता है, देखो कह रहा हूँ विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से,
संतुष्ट भाव से ही मतलब वह रिकॉर्डेड मतलब देखता है द फील्ड मतलब खेत को अपराइव का जो पके हुए थे कॉर्न मैंने अनाज से विथ इट्स फ्लावर मैंने अपने फूलों के साथ, ठीक है। और जो अपने खेत जो होता है उसको ध्यान से वो क्या करता है, देखता है। आगे कह रहा है ड्रेबेट जो अब ढक जाता है इन ए सर्टेन ऑफ रेन, अब वो जो उसका जो फसल है वो बरसात के चादर से, बरसात के जल से पूरी तरह से क्या होता है, ढक जाता है। क्या होता है, ढक जाता है। आगे कह रहा है बट लेकिन सडनली अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंग बिगेन टू ब्लो, कह रहा है एक भयंकर हवा, क्या भयंकर हवा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, बिगेन टू ब्लो, ठीक है। एंड अलॉन्ग विथ उस हवाओं के साथ, उस हवाओं के साथ हैवी लार्ज रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स टू बिगेन टू फॉल, और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। कह रहे आगे दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये जो ओले गिरने लगते हैं उन ओलों को कहता है ये जो लेंजो, लेंजो काका जो कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस ट्रूली, यह वास्तव में डिड रिसेंबल प्रतीत हो रहा है न्यू सिल्वर कॉइन्स, लग रहा है कि ये नए नए क्या है, चांदी के सिक्के हैं। देखिएगा यह ओलों की दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है। यह जो ओले हैं यह कहता है, यह जो इन ओलों को कहता है ये लग रहा है कि चांदी के क्या हैं, नए नए सिक्के हैं, अभी तुरंत कंपनी से निकले हैं, सुना ना, इसलिए क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो गिरने लगते हैं। करा दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, करा आगे द बॉयज, और जो बच्चे होते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, ठीक है, वह स्वतंत्र रूप से होकर इस बरसात में रैन आउट बाहर निकलकर टू कलेक्ट माना इकट्ठा करते हैं द फ्रोजन पर्स माना होता है इन जमे हुए मोतियों को, इन जमे हुए मोतियों को क्या करते हैं, वह इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इन जमे हुए मोतियों को क्या करते हैं, वह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ से, अब जब लेंचू काका देखते हैं कि अब अभी तक तो बरसात हो रहा था तो अभी संतुष्ट भाव से देख रहे थे, बट अब जो है जब ओले गिरने लगते हैं, ठीक है, तो उनका जो है भाव जो है बदल जाता है, ठीक है। और कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहे हैं इट्स रियली, यह वास्तव में गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्यों बुरा हो रहा है भाई, देखो एक्सप्लेन मैन, उस किसान ने, लेंचो काका ने क्या पूरे आश्चर्य का, ना ना अब बुरा हो रहा है, अभी तक तो ठीक हो रहा था, बरसात हो रहा था, बट अब क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। कह रहा आगे आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, यह गुजर जाएगा, क्वाइकली मतलब होता है जल्द ही, मैं उम्मीद करता हूँ यह जल्दी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। कह रहा इट डिड नॉट पास क्वाइकली, लेकिन कह रहा है क्या, इट डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा क्वाइकली माना जल्द, माने यहाँ जो ओले गिर रहे थे ओले गिरना बंद नहीं हुए, ओले का गिरना भी बंद नहीं हुआ। कह रहे आगे फॉर एन आवर, एक घंटे तक, फॉर एन आवर एक घंटे तक, ठीक है, द हेल रेनेड ऑन द हाउस, जो ओले गिर रहे थे वह घरों पर गिरते रहे, हाउस द गार्डन बागीचे में गिरते रहे, द हिल साइड पहाड़ियों पर गिरते रहे, द कॉर्नफील्ड जो अनाज के खेत थे उसमें गिरे, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटियों में चारों तरफ ओले ही ओले गिर रहे थे। कह रहा आगे द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड वाज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो गया था, एज जैसा कि इव मन यह कवर्ड मैंने ढक दिया गया हो, विथ सेल्ट मैंने क्या होता है, नमक से। जैसे ये बताइए इस तरह से अगर गिर जाता है, देखिएगा लग रहा है कि नमक बिछाया गया, क्या बिछाया गया, नमक बिछाया गया है उस तरह से, और पूरी फसल उनकी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, पूरी फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो पूरा ऐसा लग रहा था कि खेत में पूरा क्या कर दिया गया हो, नमक बिछा दिया गया हो। आगे कह रहे हैं नॉट ए लीफ, एक पत्ता भी, रिमेनेट मतलब बचा था, रिमेनेट मतलब बचा था, ऑन द ट्री में होता है जो पौधे वो लगाए होते हैं, जो वो फसल उगाए होते हैं, उसका एक पौधा भी नहीं बचा था, इतना ज़्यादा ओला गिरा था, ओले से पूरा जो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कह रहा आगे द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनका फसल था, जो उनका अनाज का खेत था, और टोटली
डिस्ट्रॉयड मतलब होता है बर्बाद हो गया था, नष्ट हो गया था, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और पूरा यह जो आप लोगों को यहाँ दिखाई भी दे रहा है, ये एक दो पौधे जो दिख रहे हैं, बट उनका नहीं, उनके पूरा इस तरह से जो है ओले पूरे बिछ गए थे, इतने ज़्यादा ओले गिरे थे। कह रहे हैं आगे, द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। कह रहा कि जो पौधे में फूल लगे हुए थे वो फूल टोटल डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए, जाग चुके थे। कह रहा आगे, लैंचो सॉल वाज फिलेड विथ सैडनेस। लैंचो की आत्मा वाज फिलेड भर गई थी, और विद सैडनेस मन होता है दुख से। लैंचो की जो आत्मा था वह पूरी तरह से दुख में भर गया था, दुख से भर गया था। करा व्हेन जब द स्टॉर्म हैड पासेड, जब हवाएं चलना बंद हो गई, जब हवाएं चलना बंद हो गई, ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, वह खड़ा हो गए। इन द मिडिल माना खेत के बीच में, खेत के बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड मतलब खेत के, एंड सैड, और कहा टू ही सन्स माना अपने बेटे से, क्या कहा, अपने बेटों से कहा, ए प्लग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का। देखिए ये टिड्डी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रहा है आप लोगों का, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ए प्लग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का जो झुंड होता है समुद्र, वुड, और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप लोग, लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस माने इससे ज़्यादा। कह रहा है कि अगर टिड्डियों का समूह भी अगर आया होता, ठीक है, तो इससे ज़्यादा, इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, अगर टिड्डियों का समूह आया होता तो इससे ज़्यादा क्या कर दिया होता, छोड़ दिया होता, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। कह रहा आगे, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले ने या आंधी तूफान जो आया था, ये जो भयंकर तूफान आया था, हैज़ लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं छोड़ा। कह रहा आगे, दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। कह रहे हैं, दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह जो रात था वह लेंचो के लिए काफ़ी दुख से भरा हुआ रात था। कह रहे हैं, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हम लोग का जितना भी कार्य था, हम लोग का जितना भी कार्य था उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ओला कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पर नीचे, ठीक है, और यह कैसे खेत में पूरा ओले चारों तरफ से बिछे पड़े हैं, और ये जो किसान जो है लेंचो काका कैसे रो रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ देखिए आगे। कह रहा कि वो जो रात था पूरा दुख से भरा हुआ था। कह रहा ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा वर्क फॉर नथिंग, वह जो है वह किसी कार्य का नहीं हुआ, वह किसी कार्य का नहीं हुआ। कह रहे हैं, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहे देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके, मतलब हमारी सहायता के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। कह रहे हैं आगे, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारा नहीं है यहाँ पर ऐसा है जो हमारी क्या कर सके, सहायता कर सके। कह रहे हो, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहे हैं इस साल हम लोग क्या करेंगे, भूखे ही रहेंगे। कह रहे हैं यह जो वी ऑल कह रहे हैं वी विल ऑल, हम सभी लोग गो हंग्री में भूखे रहेंगे, दिस ईयर मतलब इस साल। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरे कुछ चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, कवर करेंगे।